आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िलिप्स का सबवूफ़र है ये, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं MMS2625B। इसमें दिक्कत क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। इसको जब भी हम ऑन करते हैं तो इसमें लाइट हाई लो हो रही है। फ्रंट के डिस्प्ले में जो डैश डैश आप देख रहे हो, चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसमें जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि इसकी जो सप्लाई है वो हाई लो हो रही है, आप देख सकते हैं। क्या दिक्कत है ये, इसको हम समझते हैं। जो दिक्कत इसमें हमें दिख रही है वो यहाँ पर है, कपलर के पास। इसको हम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे। इसका एक पिन जो है पूरी तरीके से खराब ही है, सड़ चुका है। हमने दूसरा कपलर लगा दिया है, साथ ही साथ ये जो पीएफ है ये भी जंग खा चुका था। इसको भी हमने निकाला है, साफ़ किया है और उसे वापस से रिफिट किया है। अब हम इसको चेक करते हैं। सिक्स पॉइंट 7 वोल्ट के लगभग है, इसमें स्टेबल है। हाई लो का जो दिक्कत था वो अब नहीं हो रहा है। अभी हम इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद देखते हैं। अब जो इसमें दिक्कत है वो ये है कि इसमें आवाज़ नहीं है, नो साउंड में है। क्या दिक्कत है ये, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये वाले पीसीबी को हम निकालते हैं। ये जो साइड में लगा है इसमें आउटपुट आईसी वगैरह लगी हुई है, साथ ही इनपुट सेलेक्टर भी इसी में है। चलिए पहले इसको निकालते हैं। हमने इसको ऑन कर रखा है, मिरर में आप देख सकते हैं। इसके सप्लाईज को हम कुछ ध्यान में रखेंगे। ये है पिन नंबर 1 6.2 वोल्ट, पिन नंबर 2 6.198, पिन नंबर 3 3.4, ऑलमोस्ट इसका आधा है। पिन नंबर 4 और जो पिन नंबर 5 है लगभग 7 वोल्ट, जो कि इसका सप्लाई है। पिन नंबर 6 पे 0 है। पिन नंबर 7 ये भी 0 है। पिन नंबर 8 ये तो ग्राउंड है, इस पे भी 0 है। इसका सर्विस मैनुअल नहीं है मेरे पास, तो हमने इस आईसी के डेटा को निकाला है और ये है वो पिन नंबर 1 HD2 मोड,
3 और 4 इनपुट है, 5 नंबर सप्लाई है, 6 और 7 आउट है, प्लस माइनस 8 नंबर ग्राउंड है। ये सप्लाई है। यहाँ पर तो सप्लाई की जो 7 वोल्ट है वो तो आ रही है। आउट पे कुछ वोल्टेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 1 और 2 पे ऑलमोस्ट इक्वल है। इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जो पावर सप्लाई में दिक्कत थी हाई लो होने की, और वहाँ पे लगभग 9 वोल्ट 10 वोल्ट के आसपास जा रहा था, 9 वोल्ट के आसपास हाई लो हो रहा था। मैं इसकी संभावना व्यक्त करता हूँ कि ये आईसी जो है शॉर्ट हुआ होगा। 4 आईसी लगे हुए हैं, 2 स्पीकर के लिए है और 2 कनेक्शन वूफर के लिए दिया है इन्होंने। चलिए हम इस आईसी को पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। इसकी चारों आईसी हमने निकाल रखी है और इसको हमने ऑन किया है। अब जो है हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे विदाउट आईसी कहाँ पर कितनी आ रही है। ये है पिन नंबर 1 3.16, पिन नंबर 2 कुछ भी नहीं, पिन नंबर 3 0.500 400। ये इनपुट का है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का है, तो जहाँ पर जितनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से होगा। ये है 5 नंबर सप्लाई इनपुट, बीच के 2 आउटपुट है और ये ग्राउंड है। अब हम एक आईसी को पहले लगाकर देखेंगे कि कितनी सप्लाई आती है पिनों पे, जो कि पहले पुरानी आईसीओ पे आती थी। चलिए हम फिट करते हैं। हमने वूफर की आईसी रिप्लेस की है और वूफर की आवाज़ आ रही है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। अब हम जो है इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये ऑडियो को हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर सप्लाई कितनी आ रही है। 3.4 3.4। अब आते हैं यहाँ पिन नंबर 2 है ये, यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। ये है पिन नंबर 1, यहाँ पर 3.1 है। आपको याद होगा कि और ये 5 नंबर तो सप्लाई इनपुट है और 6 और 7 जो है सप्लाई इनपुट का हाफ एन वोल्टेज जो कि आना चाहिए वो है इस पे। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई का हाफ एन वोल्टेज है इस पे। अब हम बात करेंगे, जब भी हमने पुरानी वाली आईसी को वोल्टेज लिया था उस पे 1 और 2 नंबर पिन पे 6 वोल्ट 6.5 वोल्ट के आसपास आ रही थी। कुल मिलाकर के नतीजा ये निकला कि इसका एसएमपीएस हाई वोल्टेज की वजह से, हाई वोल्टेज आने की वजह से ये चारों आउटपुट आईसी शॉर्ट हुई है। बाकी के बचे हुए 2 आउटपुट आईसी को भी हम रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे। हमने बाकी के बचे हुए 2 आईसी को भी फिट कर दिया है और इसके स्पीकर आउट के सप्लाई के हिसाब से आप समझ जाइए कि ये भी वर्किंग गुड है। मैं इसको चलाकर चेक कर लूँगा। चलिए फ़िलहाल इसको हम फिट करते हैं।
रेडी फॉर डिलीवरी है ये।